अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिहि मुल्तहदा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल्अशिय्यि युरीदूना वजहह वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फ़ल्युमिन वमन शाअ फ़ल्यकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कल्मुहलि यश्विल वुजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफ़क़ा वत्लु मा ऊहिया इलैका वत्लु और पढ़ो। तला यत्लु तिलावत इसी से है, लेकिन अरबी में इसके दो माने होते हैं। एक तला यत्लु का मतलब पढ़ना, एक तला यत्लु का मतलब पीछे आना। दोनों मतलब है, तिलावत के दो माने हैं, एक पढ़ना एक पीछे आना यानी इत्तिबा करना। तो दोनों माने हम कर लेते हैं। पढ़ते बस पढ़ते रहो या पीछे चलो मा उस चीज़ के जो, मा ये मा मौसूला कहते हैं हम इसको, इसका मतलब होता है जो, विच अंग्रेज़ी में जैसे हम कहते हैं। वत्लु मा पीछे चलो उसके, पढ़ो उसको जो ऊहिया वही किया गया, इलैका तेरी तरफ, मिन किताबी रब्बिका तेरे रब की किताब से, तेरे रब के दस्तूर से। किताब भी एक तो लिखी हुई दस्तावेज़ को कहते हैं, कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है, कोई कलाम जो लिख दिया गया है कुरान मजीद, तो उसको हम किताब कहते हैं। और किताब का एक मतलब क्या होता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, उसका मतलब होता है कि तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया गया, तो मुकर्रर की हुई चीज़ जिसको हम दस्तूर कहते हैं, ठीक है। तो किताब का एक मतलब है लिखी हुई चीज़ और किताब का एक मतलब है दस्तूर, हुक्मनामा, ठीक है। तो किताब का ये भी माना है, तो कुरान में हम कहते हैं ना किताबुल्लाह, तो उसका मतलब होता है अल्लाह का हुक्मनामा, अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अहकाम, अल्लाह की शरीयत। तो किताब का मतलब शरीयत भी होता है। अच्छा, तो तर्जुमा हो गया कि पढ़ता रहे या पीछे चल उसके जो वही किया गया तेरी तरफ, तेरे रब की किताब से, तेरे रब के हुक्मनामे से। ला मुबद्दिला नहीं है कोई बदल डालने वाला, नहीं है किसी की हैसियत के बदल डाले, लिकलिमातिही उसके कलिमात को, उसकी बोली हुई बातों को। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही नहीं है कोई बदल डालने वाला उसकी बातों को। वलन तजिदा और हरगिज़ न पाएगा तू, मिन दूनिही उसको छोड़कर, मुल्तहदन कोई जाए पनाह। मुल्तहदा ये लहद भी इसी से होती है, लहद कहते हैं एक तरफ की चीज़ को, एक साइड की चीज़ को जो कब्र में बनाई जाती है। तो मुल्तहदा जहाँ से आदमी बचकर किसी तरफ को चला जाए, मुराद है जाए पनाह। और तो हरगिज़ ना पाएगा उसके माँ सिवा कोई जाए पनाह। वस्बिर और जुड़ा रहे, वस्बिर और जुड़ा रहे, पाबंद रहे, पाबंद रख, नफ्सका अपने नफ्स को, अपने आप को, और जोड़ रख, पाबंद रख अपने आप को, मअल्लज़ीना उन लोगों के साथ जो यदऊना पुकारते हैं, इबादत करते हैं। दुआ का के हमने अक़ीदे के असबाक़ में ये बयान किया था कि दुआ के दो मतलब होते हैं या दो इस्तेमाल होते हैं, एक दुआए इबादत
वो जो भी पूजने का अमल है उसको हम दुआ कह देते हैं उस महीने में, क्योंकि हर पूजने का अमल दरअसल खुदा का इल्तिफ़ात मांग रहा होता है। तो इस महीने में हर इताअत इबादत का अमल दरअसल दुआ है, अल्लाह के यहाँ तक़र्रुब की एक कोशिश है, तो दुआ ये है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं दुआए इबादत। और दुआ का दूसरा है दुआए मसअला, जिसमें आदमी को दरख्वास्त करता है अल्लाह मेरा ये काम है, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये हाजत है, तो उसको हम दुआए मसअला कहते हैं। तो ये भी कुरान मजीद में दोनों महीने ही चलते हैं। तो इसका तर्जुमा हम ये भी करते हैं यदऊना, जो इबादत करते हैं। तो यदऊना का मतलब हम ये भी करते हैं जो पूजते हैं, इबादत करते हैं, और यदऊना का मतलब जो मांगते हैं। जो पूजने में लगे हैं, इबादत करने में लगे हैं, पुकारने में लगे हैं रब्बहुम, अपने रब को, बिलगदाती, सुबह को भी, वलअशी, शाम को भी, सुबह शाम अपने रब को पुकारने में लगे हैं, बस उन्हीं के साथ अपने आप को जोड़ रख। युरीदून वजहहू, युरीदून वो चाहते हैं, वो मांगते हैं, ये मुराद भी इसी से है, ठीक है, इरादा भी इसी से, मुराद भी, जिनकी मुराद है, ठीक है, युरीदून, जिनकी मुराद है, वजहहू, अपने रब का चेहरा पाना, जिनकी कुल मुराद अपने रब का चेहरा पाना है। वला तहदू, और हरगिज़ और ना छोड़ कर जाए, अदा यादू का मतलब होता है छोड़ कर गुज़र जाना। वला तहदू, और ना छोड़ कर गुज़र जाएँ, आईना का, तेरी दोनों आँखें, मुराद तेरी आँखें इन नेक हस्तियों को छोड़कर कहीं दूसरे किसी तरफ को ना गुज़र जाएं। तुरीदो, कि तू चाह रहा हो, तुरीदो इस हाल में कि तू चाह रहा हो, ज़ीनतल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत को, दुनिया की ज़िंदगी की रंगीनी को, ज़ेब व आराइश को। वला तुति', और मत इताअत करना, मत बात मानना। अता युतियो का मतलब होता है इताअत करना, जिस मैंने में हम उर्दू में करते हैं जी अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, अमीर की इताअत, ठीक है। लेकिन यह है कि अता युतियो का मतलब महज बात मान लेना भी होता है, ज़रूरी नहीं है। यानी किसी वक्त अगर बादशाह भी किसी दरबारी का मशवरा कबूल कर ले तो उसको भी इताअत अरबी में कह लेते हैं। उसी के बारे में कुरान मजीद में ना वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम, ध्यान रखो कि तुम्हारे माबैन अल्लाह का रसूल है, ऐसी हस्ती मौजूद है। लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्रि, अगर ये बहुत सारी बातों में तुम्हारी मानने लग जाए, लअनित्तुम, तो तुम ही मुश्किलों में पड़ जाओ, क्योंकि मतलब इसके पास जो समझ है, जो हिकमत है, जो दानाई है और जो शफ़क़त है वो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो फरमाया कि लो युतीउकुम, नबी इताअत करे तुम्हारी, जो लफ्ज़ है वो क्या है, लो युतीउकुम, अगर ये नबी तुम्हारी इताअत करें तो उस महीने की इताअत तो नहीं ना नबी ने करनी। जिस तरह हम कहते हैं कि मुसलमान पर यह वाजिब है कि अल्लाह की इताअत करे रसूल, तो उस महीने पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की इताअत नहीं करनी। तो किस महीने में ये इताअत, बात मान लेना, ठीक है, बात मान लेना। बात किसी वक्त बाप भी बेटे की बात मान लेता है, तो अरबी में हम उसके लिए भी इताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़ाहिर है कॉन्टेक्स्ट की होती है, तो उससे बंदा समझ जाता है। तो यहाँ पर भी वो उस महीने में इताअत नहीं है जिस महीने में हम अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं, ये भी बात मान लेने के माने में है। वला तुति', और मत बात मानना, ठीक है। इसका तर्जुमा हम यहाँ पर यूँ करेंगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से यही बात है। और मत बात मानना, मन उसकी, जो ऐसे शख्स की जो अग़फ़लना, हमने गाफिल कर रखा है, अग़फ़लना, हमने गफलत में डाल रखा है, क़ल्बहू, उसके दिल को। ऐसे शख्स की बात मत मानने चल देना जिसके दिल को ही हमने गाफिल कर रखा है। किस चीज़ से? आन ज़िक्रिना, अपनी याद से, अपनी याद से, अपने ज़िक्र से, जिसके दिल को हमने गाफिल कर रखा है उसकी बात में मत आना। वत्तबअ हवाहु, और उसने पैरवी की अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिश की। वकाना अम्रुहु, और हो गया उसका मामला, फ़ुरुतन, हद से गुज़रा हुआ, फ़ुरुतन, हद से गुज़रा हुआ। मेरा ख़्याल है ये आज के लिए बस ये दो आयतें रखते हैं क्योंकि फिर अगली आयत लंबी हो जाएगी। इसका मुख्तसर तर्जुमा मैं दोबारा कर देता हूँ। वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, और पढ़ता रहे, पैरवी करता रहे
उसकी जो तेरे रब की किताब ही से तेरी तरफ वही कर डाला गया है। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, नहीं है कोई उसकी बातों को बदल डालने वाला। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और नहीं हरगिज़ न पाएगा तू उसके माँ सिवा कोई जाए पनाह। वस्बिर नफ्सका, और रोक रख, बांध रख, जोड़ रख अपने आप को, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, उन लोगों के साथ जो पुकारने में लगे हैं अपने परवरदिगार को, बिलगदाति वल अशी, सुबह शाम, युरीदून वजहहू, उनकी कुल मुराद उसका चेहरा पाना है। वला तहदु ऐनाका अन्हुम, और तेरी आँखें इनको छोड़कर न गुजरें किसी तरफ को, तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कि तू चाहता हो दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत, ज़ेब व आराइश। वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहू अन ज़िक्रिना, और ना बातों में आना, ना मानना उसकी जिसके दिल ही को हमने गाफिल कर डाला है अपने ज़िक्र से, अपनी याद से। वत्तबअ हवाहू, और वो पैरोकार हो गया अपनी ही मनमानी का। वकान अम्रुहु फ़ुरुता, और वो उसका मामला हद से गुज़र जाने वाला हो गया। ये आप से हमने अर्ज़ किया था पिछली बार के असहाबे कहफ़ का क़िस्सा पिछली आयत पर ख़त्म हो गया। अच्छा, अब एक नया मज़मून चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हर नया मज़मून जो होता है पिछले मज़मून से उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ भी होता है। तो यहाँ क्या ताल्लुक़ है, गौर कीजिए ज़रा। पीछे बात जो है वो हुई है कि कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिनके बारे में बेशुमार चहमगोई हैं। ठीक है जी, कितनी देर रहे वो, मतलब जितने मुँह उतनी बातें, कितने लोग थे वो तो नहीं, कोई कितनी बोल रहा है, कोई कितनी बोल रहा है। अच्छा, तुझे क्या है, तुझे जितनी बात बतानी थी वो हमने बता दी। इससे बढ़कर कोई बात ऐसी नहीं है जो हिदायत से मुताल्लिक़ हो। ठीक है, और कुरान मजीद हिदायत की किताब है, तो जो हिदायत से मुताल्लिक़ मामला था या ईमान से मुताल्लिक़ मामला था, बढ़ने, ईमान हासिल करने, कोई असबाक लेने, वो तो सारी बातें तो हमने बता दी। अच्छा, तो ज़ाहिर है सवालात तो ख़त्म नहीं होते, खुद सवालात ख़त्म भी नहीं होंगे। तो अब ये है वो बात, वत्लु मा है, बस तू अपने रब की किताब ही पढ़, और इधर की उधर तुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो कुरान मजीद का काफ़ी होना मोमिन को, ठीक है। इतना सारा कुछ जो है वो बोला जा रहा है, बातें की जा रही हैं, तो ये यकीन रखना कि जो मेरी ज़रूरत की जो बात थी वो कुरान मजीद में, या फिर कुरान मजीद की जो आपको पता है तफसीर है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नत, उसके अंदर मेरी ज़रूरत पूरी कर दी गई है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इस बारे में आपको पता है, ये इराक़ जो है इसको अर्ज़ुल फ़ितन कहा गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे नामवर जो सहाबा जो इराक़ में आए, सबसे बड़े तो वो अली हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, मतलब सबसे सीनियर सहाबी जिसको अर्ज़ इराक़ की तरफ आना मिला वो तो हैं हज़रत अली। लेकिन आपको हज़रत अली बिल्कुल आखिरी ज़माने में आए, आखिरी अपने और सारे वो जंगों वंगों में, तो उसका मामला हज़रत अली का बैठ कर इराक़ के अंदर लोगों को पढ़ाना समझाना वो नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर कोई सीनियर सहाबी हैं तो वो दो बनते हैं, एक हुदैफा इब्नुल यमान और एक अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आपको पता है कि ज़्यादा पुराने हैं और शुरू दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है मक्का से, और इस लिहाज से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का इल्म जो है उसके मुकाबले का इल्म कम ही। हज़रत उमर बहुत ज़्यादा जिक्र किया करते थे कि ये इल्म का जो है ना भरा हुआ बर्तन है, वयाउन ममलूउन इल्मन, इल्म का बड़ा जो है वो पुर किया हुआ बर्तन है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इधर आए जब इराक़ में, तो इराक़ में फितने, बिदअतें, नई नई बातें, नए नए शोशे, नए नए नुक्ते दीन के, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इस तरह के अक़वाल जो हैं वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से मिलते हैं, और उसके बाद हुदैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलते हैं। वो भी इराक़ के अंदर आए और फिर यहाँ पर लोगों को उन्होंने पढ़ाया, समझाया, हिदायत दी लोगों को। जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के बहुत सारे खुतबे जो हैं वो मज़कूर हुए हैं, उनमें एक जो बहुत तकरार के साथ आने वाली जो एक बात है वो है कि अल्लाह की किताब को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने लिए काफ़ी जानना।
मतलब ठीक है, हमारे यहाँ आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है ये अल्लाह के नबी किताब को जो है ना मानना, इत्तिबा करना, नबी की मतलब वो ठीक है, मानना इत्तिबा करना एक अलग मौजू है। इसको काफ़ी जानना, मुझे ज़रूरत क्या है मैं उधर के फ़लसफ़े पढ़ूँ जो आपने फ़लसफ़ा पढ़ा है? यानी अल्लाह ने किताब उतार कर कुछ छोड़ा है? बाकी आपने फ़लसफ़ा पढ़ा है, आपने फ़लाँ नुक्ते सुने, आपने फ़लाँ बातें, ओ भाई ये किताब और फिर इसको पढ़ाने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी एक एक बात नकल हो गई है, डॉक्यूमेंट हो गई है। हम तो जिस नेमत में हैं दूसरी उम्मतें उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकती। दूसरी उम्मतों की लुटिया डूबी उस वक्त जब उनके पास नबुव्वतों का विरसा सही तौर पर अवेलेबल नहीं रहा था। वो तो बेड़ा गर्क उनका वहाँ से हुआ। फ़लसफ़ों की उनके पास कमी नहीं थी, फ़लसफ़ों की बिल्कुल उनके पास कमी नहीं थी, बर्बाद हो गए। मतलब हमें अल्लाह ने अपनी ये किताब दी क़यामत तक के लिए महफूज। तो यहाँ जो मज़मून आ रहा है अगर वो पीछे से आप जोड़ें तो उसका असल क्या है, मकसूद क्या है कि इसको काफ़ी जानना, ठीक है, इसकी किताबुल्लाह का किफ़ायत करना। ये आमाल के मामले में भी, दस्तूर के मामले में भी, रहन सहन के मामले में भी, ये जो अवेयरनेस होती है, ये जो शऊर होता है, उलूम होते हैं, हिकमत और दानाई की बातें होती हैं, सब में किताबुल्लाह को काफ़ी जानना। अच्छा, तो दूसरा जो है वो ये है कि इसके पैरवी करना। फिर फरमाया कि अल्लाह की जो बातें हैं उनको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। एक तो यही कि जो अल्लाह ताला का ये कलाम है इसको कोई नहीं बदल सकता। एक ये है कि जो अल्लाह की ने जो बातें कर दी हैं वो इतनी सच हैं कि ये नहीं कि उनमें अगर उसने जन्नत के बारे में एक बात कर दी, उसने निजात के बारे में एक कायदा बयान कर दिया तो फिर उसको बदलने वाला थोड़ी है। उसने मतलब बता दिया कि नेकोकारों का अंजाम ये होना है, बदकारों का अंजाम ये होना है, तो फिर जो उसने कह दिया उसमें तब्दीली नहीं, तो यकीन करना और फिर उसी के अंदर अपने लिए रास्ता तलाश करना। क्योंकि जो एक होता है वो ये होता है कि पता नहीं कुछ और भी तो हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। जो कुरान मजीद में आ गया उसके माँ सिवा कुछ नहीं होना, तो ये ला मुबद्दिल है। लेकिन उसने जो बात कर दी वो को बदलनी थोड़ी है, बस जो हो गई वो हो गई, वो पत्थर पर लकीर है। अच्छा, वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, उसको छोड़कर तू कोई अपने लिए जाए पनाह नहीं पाएगा। क्या मतलब है इसका? ये नबी कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा है, लेकिन समझाया औरों को जा रहा है। मुराद ये है कि ये जो तुझसे ज़्यादा दिल बातें मांग रहे हैं, यार जो किस्सा सुनाना था तो रंग भी तो डालते हैं उसमें। या साहब कहफ का जो किस्सा सुनाया, ठीक है, बातें तो तूने बता दी, लेकिन हम तो वो सुनने आए थे थोड़ा सा कि सरधन थे, यूसुफ ज़ुलेखा की बातें सुनते, कुछ और होता है। आपको होता है किस्से में जब तक जो है एक सस्पेंस ना डाला जाए, एक रंग ना डाला जाए, अफसाना नवीसी जब तक न की जाए, वो बात थोड़ी आती है, तो किसी की तसल्ली नहीं होती। तो ये किस्सा को थोड़ी है कहते हैं मैं तुम्हें अपने पास, मैं आसमान से उतरा हुआ कलाम तुम्हें सुनाता हूँ, तो मैं अपने बात से थोड़ी करता हूँ, तो उसमें है कि उसकी बातों को बदलने वाला थोड़ी है। और इनसे ये भी कह दो कि अगर उससे हटी हुई कोई बात मैं तुम्हें बताऊँगा तो मैं उसके माँ सिवा कोई जाए पनाह थोड़ी पाऊँगा। तो ये है मतलब इस बात करने का मकसूद कि नबी अगर अपने पास से कोई बात कर देगा तो उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है कि सिर्फ वो बात करे जो उसको आसमान से बताई जाती है। लेकिन ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो हाशा लिल्लाह, माअज़ल्लाह के वो कभी भी ऐसा सोचें। दरअसल सबक किनको है? सबक दूसरों को है कि वो लोग जो हैं इस कलाम को छोड़कर, इस किताब को छोड़कर अगर किसी और तरफ को जाते हैं तो फिर उनको कोई अल्लाह की तरफ से पनाह नहीं मिलने वाली। अगली जो आयत है, ये पहला तो हो गया कि ये सबक है, ठीक है। सबक कौन सा है? सबक कुरान है, ठीक है। सबक अल्लाह का कलाम है, बस यही पढ़ते रहना है। जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है इसी के अंदर ही जो है वो ईमान की तलाश करनी है और इसी की बातों से ही अपनी आँखों को शादाब करना है, इसी पे जीना है, इसी पे मरना है। तो एक तो मतलब ये बात होगी कि जो कलाम है, जो बात है, जो पैगाम है, वो तो बस यही है, इसी को पकड़ रख। अच्छा, एक बात जो है ना वो ये हुई है। एक बात अब इससे अगली आयत में आ रही है
वो क्या है? वो ये है कि ठीक है, कलाम तो हुआ, एक माहौल भी होता है। मतलब कहते हैं ये दो बातें सूरत कहफ, ये असहाब कहफ के क़िस्से के बाद अब ये जो एक नया मज़मून, उसमें कमाल के ये बल्कि बाज़ ने कहा है कि ये जो है ना सूरत कहफ का जो क्रक्स है वो यही दो आयतें हैं, जो बिल्कुल जो होता है ना, मतलब अंदर की जो गुठली होती है, जो मग़ज़ होता है, वो कहते हैं कि असल में सूरत कहफ का ये है, ये दो आयतें। अच्छा, तो वो ये है कि कुछ मतलब है कि एक तो एक बात होती है जिस पर आपका जीना मरना होता है, एक साथ होता है जिसके साथ आपका जीना मरना होता है। ऐसा ही होता है ना, एक बात होती है जिस पर आप मतलब, और बंदा जानता है यार ये तो बस यही बात जानता है, यही बात मानता है, और उसको इससे अलावा किसी, वो तो है होगी अल्लाह का दीन, अल्लाह का कलाम। तो एक है जो जिसका साथ है, तो साथ वो उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना। वो कौन लोग हैं? वो हैं जो इस किताब को मानने वाले, इसको पढ़ने वाले और इसके मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करने वाले जो नेकुकार हैं, उनके साथ जुड़ जाना है। ये याद रखा जाए कि ये सूरत जो है वो है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर फितनों से बचने के लिए, और उससे भी ज़्यादा खुसूसी तौर पर दज्जाल के फितने से बचने के लिए तजवीज़ फरमाया। ठीक है, तो इसके मानी के अंदर और इसके मज़ामीन के अंदर ला महला वो बातें हैं जो आदमी को फितनों से बचाने वाली हैं। तो फितनों से बचने वाली पहली बात हो गई किताबुल्लाह, और दूसरी बात हो गई उस अल्लाह वाले। ठीक है, अल्लाह वाले जिनकी मुराद अल्लाह है, जिनका मकसूद अल्लाह है, जो अल्लाह को पाने में लगे हुए हैं, उनका दामन तू भी थाम रख। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जो मुखातब हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मतलब जो भी को अल्लाह वाले होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कम ही होंगे ना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी असल में एक ख़ास हवाले से ये बात की जा रही है। अभी आगे हम इसी आयत के जब मानी में भी इस बात को पढ़ लेंगे, लेकिन ये है कि इसका जो शान नुज़ूल है वो भी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िक्र फरमाया है। तबरी ने भी इसकी तफसीर में इस बात का ज़िक्र किया। ये जो आप देख रहे हैं ना आगे, वला तहदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कि इनको तेरी नज़रें छोड़कर किसी और तरफ को ना ढूंढें, किसी और की तरफ को ना जाएं, कि तेरा मकसूद दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत हो। यहाँ क्या मतलब है? दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत हो, ज़ेब व आराइश हो, रंगीनी जिसे कहते हैं। ठीक है, ज़ीनत का मतलब होता है रंगीनी, यानी एक चीज़ के ऊपर अगर जो है वो बनाव संगार कर दिया जाए, बनावट सजावट कर दी जाए, तो उसको ज़ीनत कहते हैं। ठीक है, जमाल जो होता है ना, जमाल भी अरबी का लफ्ज़ है। जमाल वो हुस्न होता है जो किसी चीज़ के अपने ही अंदर होता है। ज़ीनत जो होती है जो उसके ऊपर मज़ीद लगा दी जाती है, उसको ज़ीनत कहते हैं। ठीक है, तो ज़ीनत का मतलब सजावट। तो दुनिया की सजावट के पीछे तूने नहीं जाना। क्या मतलब है इसके? तो इसकी तफसीर जो है वो जो तबरी ने की और मुतक़द्दिमीन से बताई कि इससे मुराद है चौधरियों की मजलिस, चौधरियों की रज़ा पाना। तो ज़ीनतुल हयात दुनिया से मुराद चौधरियों की खुशी पाना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हुआ ये कि बाज़ जो अरबों के सरदार थे, वडेरे थे, तो उन्होंने आकर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो बिलाल जैसे लोग बैठे हुए हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, मतलब ये भी गरीब थे। और बाद में मदीने में भी बात में जिक्र किया कि सलमान जो है ये ऊन का लिबास पहन लेते थे, मतलब गरीब आदमी था। तो ये जो उस ज़माने में कॉटन, ये जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं, अरब गरम ख़ित्ता है, तो गरम ख़ित्ते में तो यही कि कॉटन वॉटन इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें, मैंने जब कॉटन टाइप चीज़ जो है वो मिस्र से आती थी, इधर दूर से आती थी, यमन से आती थी, तो अमीर लोग पहनते थे। तो बाकी लोग जो हैं जो गरीब थे तो वो ऊन पहनते थे। अब ऊन का कपड़ा बंदे ने पहना हुआ हो गर्मियों में भी, तो आपको पता है कि उससे एक तो ऊन की अपनी भी एक बू सी होती है, उसके अंदर आ जाती है। फिर जब उस आदमी को पसीना आए तो वो कहने लगे कि भाई इसको उनको उठाओ यार, इनकी तो बू हमसे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं। ये चौधरी हैं, बहुत अच्छे लिबास पहनने वाले हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह के
किसी ज़र्रा भर भी वो अपने किसी ऐसे सहाबी को कमतर जाने। लेकिन होता ये है कि बंदा ये कहता है मतलब ये तो मेरा साथी ही है ना, इसको भी तो पता है कि हम सारे दावत के लिए बैठे हैं, तो भाई अगर जो है वो किसी चौधरी को मैं तवज्जो दे दूँ तो ये इसके नाराज़ होने वाली बात थोड़ी। इसको भी पता है कि मैं मतलब हिदायत के लिए ही हूँ। अल्लाह अगर किसी चौधरी वडेरे को दे दे इस्लाम को, वो इस्लाम के अंदर आ जाए और मुतीअ और फरमा बरदार बन जाए तो उससे बड़ी हो जाती है। हज़रत उमर आए नहीं थे तो फिर देखो क्या बना, और भी बात बड़े बड़े लोग आए इस्लाम में। तो इस वजह से ये ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन यह कि उसके अंदर दरअसल कुछ वैल्यूज़ का नुकसान हो रहा है। मतलब वैल्यू ये है कि एक चौधरी आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़कर, हाँ जी चौधरी साहब, तो उसके अंदर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक रग़बत है हिदायत के लिए वो तो है, वो तो उसके अंदर बोल रही है। अभी ये तो माने हुए हैं और इंशाल्लाह ये बुरा भी नहीं बनाने वाले। इनको भी खुशी होगी अगर इस्लाम जीत जाए तो मतलब इनको भी खुशी होगी। वो तो बात नहीं है, ये भी ऐसी बात नहीं कि महसूस करने वाले हैं, कभी महसूस नहीं करने वाले। करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ना करें। लेकिन ये कि फिर भी उसके अंदर ना एक जो कदरें होती हैं ना, कदरों का इस्लाम कदरें देने आया है। ठीक है, चौधरी साहब जो हैं आए हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इनको ज़रा छोड़ो, इधर आओ हमारे साथ बात करो। क्यों भाई, बात करनी तो इधर ही आ जाओ। तो हाँ ये ग़ुलाम बैठे हैं तो मेरी तो मजलिस ऐसी है, मेरी मजलिस में ग़ुलाम भी बैठे होंगे, अगर ग़ुलाम आगे बैठा है तो उसको पीछे नहीं करना। अब ये मामला कदरों का हो गया, वैल्यूज़ का हो गया। ठीक है, ये मामला इज़्ज़त और ज़िल्लत के मेयारों का हो गया। अब वो एक अलग बात थी कि हिदायत की एक तड़प है, लोगों को हिदायत देने की एक तड़प है, वो एक अपनी जगह पे है। लेकिन कदरें भी इस्लाम देता है, इस्लाम हिदायत भी देता है और कदरों पर इसरार भी करवाता है। ऐसी तैसी चौधरी की अगर ग़ुलाम पहले आया हुआ है तो उसने आगे बैठना है। अब सुभान आप ज़रा ये देखिए, ये जो चीज़ है इस्लाम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खुसूसी जो चीज़ है, इसके अंदर जो अल्लाह ने मुसावात, ऐसी प्यारी चीज़ है। आज भी आप देखते हैं इतना कुछ यूरोप ने कर लिया। वो जी आपको पता है ये मुसावात के सबक पिछले 100-150 साल से हमें यूरोप ने दिए हैं ना। अच्छा, इसी यूरोप ही के लोगों को, अमेरिका के लोगों को हमने हैरान होते देखा जब वो हमारी मस्जिदों में आए। हमारी मस्जिदों में उन्होंने देखा कि हर किस्म के लोग सब ना थे। कभी ऐसा नहीं होता कि ये हो कि ये अमीर है तो ये आगे हो जाए, गरीब है तो वो पिछली सफ। अल्लाह का शुक्र आज को ऐसे पैमाने बन गए इस्लाम के अंदर, कभी जो पहले है वो आगे बैठेगा, जो बाद में है वो पीछे बैठेगा। ठीक है, तो वो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में चौधरी कौन होता है, सवाल ही इनके आज तक ये है कि अल्लाह के घरों में चौधरी आज तक है। इनके बाकायदा चर्च हैं जिनमें काला फटक नहीं सकता। आपको पता है ये गोरों के चर्च अलग हैं, कालों के चर्च अलग हैं, ऊंचे जो घराने हैं उनके चर्च ही अलग हैं, और जो फ़कीर कमीन जो लोग हैं उनके चर्च अलग हैं। आज तक ऐसा है। अच्छा, वो जब ये देखते हैं ना कि इनकी मस्जिद में वो जो होता है ना कि वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ये अल्लाह ने नेमत दी है मोहम्मद साहब, उनकी हक्का बक्का हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि कोई इम्तियाज़ इनके अंदर नहीं है। तो ये क्या बात है, ये कदरें हैं, ये इस्लाम का एक हुस्न है, और ये हुस्न जो है वो इंशाअल्लाह क़यामत तक रखना है इसके अंदर। तो ये वो बात है, वो अपनी जगह पे है कि जी चौधरी को हिदायत आ जाए तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इस्लाम को, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तवज्जो फरमा लें, वो एक अलग बाब है। मगर मजलिसों के अंदर, रहन सहन के अंदर, मामले के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो गई कि तू अमीर नहीं है, तू ज़रा पीछे हो जा, तो ये बात नहीं। तो इस वजह से एक वैल्यू को जो है ना वो समोने के लिए इस्लामी शरीयत के अंदर, इस्लामी तहज़ीब के अंदर, और मतलब है कि लोगों के मेल जोल के अंदर, वो बताने के लिए इस आयत में मतलब ये हुआ है कि इसमें ये है ज़ीनतुल हयात। क्या हुई तफसीर ज़ीनतुल हयात दुनिया की? ये इमाम तबरी कहते हैं ये है चौधरियों की और वडेरों की क़ुर्बत। मतलब आपने देखा होगा थोड़ा बहुत, बाज़ हमारे आज के भी जो दाई होते हैं, बाज़ कोई दीन के लिए काम करने वाले होते हैं, उनसे बाज़ लोगों को ये होता है कि ये जो है ना जी, जो अमीर कबीर होते हैं उनके पीछे फिर रहे होते हैं ये, और जो बेचारे दूसरे होते हैं तो मतलब वो तो इनसे टाइम भी नहीं ले सकते ये। और ये मतलब हैं कौन लोग, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। ये तो बात ना हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत। वो तो ये वादे करेंगे कि भी अगर एक ग़ुलाम है
और ज़्यादा बढ़ के आगे आता है तो वो मेरे लिए ज़्यादा अजीज़ है और मैं उसको मुआशरे के सामने भी तकरीम देकर दिखाऊंगा। ठीक है दिल से ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे आप, ये आपके अल्लाह के माबैन है, लेकिन मुआशरे के अंदर भी आप ये बराबरी रखेंगे। तो ये है वो बात। आपको ये मज़मून कुरान मजीद में कई सारी जगहों पे है, सूरत अल-अनआम के अंदर भी है। अच्छा, ये मज़मून जो है इससे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जिस मकाम पर है वो सूरत अबसा है, वो अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम वाला वो जो वाक़या है, उसमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा अल्लाह ने सरज़निश फरमाई। ठीक है तो वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, अपने आप को बस जोड़ रख, बांध रख ऐसे ही लोगों के साथ कि जो अपने रब को पुकारने में लगे हुए हैं, सुबह शाम उनका मकसूद अल्लाह है और उनकी कुल मुराद अल्लाह को पाना और अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करना है। अच्छा, ये तबरी लेकर आते हैं रिवायत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये आयत उतरी, बाद ने कहा कि ये सूरत अल-कहफ़ की, बाद ने कहा कि वो सूरत अल-अनआम वाली आयत, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ख़ास इन लोगों के पास गए जो अहले ईमान में से ग़ुलाम और मतलब समाजी तौर पर कमतर समझे जाने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास खुसूसी तौर पर गए और उनके पास बैठे और उनसे कहा कि अल-महया महयाकुम वल ममातु ममातुकुम, तुम्हारे ही साथ मेरा जीना और तुम्हारे ही साथ मेरा मरना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऊंचे घराने से हैं ना, तो उनको तो वो लोग अपने बराबर का समझते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कमतर नहीं समझते हैं। अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मेरा जीना और तुम्हारे साथ ही मेरा मरना। तो अहले ईमान के साथ इस दर्जे की वाबस्तगी। अब यहाँ पर ये क्या है, फितनों के ज़माने में जो निजात का एक बहुत बड़ा सबक आपको इस आयत में मिलता है वो क्या है। अच्छा, ये वो चीज़ है जो आपको ये आयत एक बाकायदा सबक और हुक्म के तौर पर भी दे रही है, और यही वो चीज़ है जो पीछे जो पूरा किस्सा पढ़ा उसके अंदर भी हमें मिली। वो क्या थी, वो ये थी कि अहले ईमान की दोस्ती, अहले ईमान की सोहबत, अहले ईमान का इकट्ठ, उनके साथ इस दर्जे के अंदर रहना कि आदमी बिल्कुल एक फसील खड़ी कर ले बातिल परस्तों के और अपने माबैन। तो भी थोड़े हैं तो क्या है, ये वो साथ थे सारे ही, ज़्यादा मतलब मशहूर तफसीर के मुताबिक कुल 7 लोग थे, वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, पूरी दुनिया थे। वो इज़ इख्तज़लतुमूहुम, सबको उन्होंने छोड़ दिया था। तो छोड़ दिया, इनकी दुनिया कुल 7 बंदों पर मुश्तमिल है, इनकी पूरी उम्मत जो है एक तरह से 7 लोगों पर है, उन्हीं के साथ जीना, उन्हीं के साथ मरना। तो ये है फरमाया कि ये अगर तुमने फितनों के वक्त निजात हासिल करनी है तो इस चीज़ पर खुसूसी तवज्जो रखनी होगी कि नेक लोगों के साथ ही तुम्हारा तमाम का तमाम रहन सहन हो जाए। ठीक है, उनके साथ ही तुम्हारा जो है वो लगाओ और रहन सहन हो जाए। अच्छा, अब ये बात होगी, अब एक तो वो हो गया कि उन लोगों के पास जो बड़े हैं, फिर आगे जो है खुसूसी तौर पर इन लोगों का वस बयान किया है कि ऐसे लोगों की बात नहीं माननी। यहाँ पर बात मानने से क्या मुराद है, वही जो वो लोग कहा करते थे कि भाई अगर तुम इनको ज़रा थोड़ा सा उठा दिया करो जब हम आते हैं तो हम ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, तुम्हारी बात ज़रा मतलब खुल कर सुन लिया करेंगे। ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खुल कर ही उनको सुनाना चाह रहे हैं, तो वो कसमसाते हुए बैठते हैं। तो मतलब है वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी एक फरमाइश है कि जब हम आएँ तो नबी ही मिले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये तो बनु हाशिम से हैं, तो चुतराहट वाला जो है ना वो उनका वो तो पूरा हो रहा है, यहाँ पे दूसरे ना हो, ये है फरमाइश। वला तुते, तो इताअत से मुराद यहाँ पर क्या है, सिर्फ बात मान लेना। इताअत उसरा की इताअत नहीं है, कोई दस्तूरी किस्म की इताअत नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, तो बात उनकी नहीं माननी। अच्छा, बात उस शख्स की नहीं माननी, यहाँ पर उस शख्स का अब जो वस्फ बयान किया है ये ऐसा ज़बरदस्त है कि जो वही से जो बंदा एराज़ करने वाला होगा उसके ये 3 वस्फ़ हैं। जो वही से अल्लाह के आसमानी जो पैगाम आया हुआ है, जो उसको नहीं मानने वाला, उसके 3 वस्फ़ हैं।
उलमा ने कहा कि ये 3 वस्फ़ जो हैं उस शख्स के भी होंगे और उस तहज़ीब के भी होंगे जो आसमानी हिदायत पर नहीं है, ठीक है, उसके भी ये होंगे। और ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के अंदर आपको पता है जितना भी कोई तहज़ीब बागी हो जाए आसमान से, हिदायत से, कुछ ना कुछ बाक़ियात होते हैं। अम्बिया के छोड़े हुए बाक़ियात हर तहज़ीब के अंदर पड़े हुए हैं, जितने भी कोई इल्हाद में चला जाए कुछ ना कुछ जो है वो होता है। तो ये ठीक है कि उसके अंदर कुछ बातें रह जाएंगी, तो इस वजह से कि सब बातें निकल नहीं सकी हैं, लेकिन उमूमी तौर पर जो हिदायत से गफलत होती है वो बतौर फ़र्द भी और बतौर तहज़ीब भी वो इन 3 औसाफ़ के तौर पर इंसान के अंदर आती है। अच्छा, ये अबुल हसन नदवी एक आलिम गुज़रे, अभी मतलब चंद बरस पहले ही फ़ौत हुए हैं, हिंदुस्तान के थे। उन्होंने एक किताब लिखी हुई है पूरी सूरतुल कहफ़ पर, ग़ालिबन मादियत के हवाले से उन्होंने किताब लिखी हुई है। अच्छा है, आप सूरतुल कहफ़ पढ़ ही रहे हैं, किसी तरीके से वो किताब आप हासिल कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा मुझे जहन में आ जाए उसका नाम, उसकी इस्लाम और मादियत को इसमें इस उन्वान से मिलते जुलता कोई है, और वो सारी की सारी जो है ना वो सूरतुल कहफ़ के हवाले से ही है। सूरतुल कहफ़ का क्योंकि खुसूसी ताल्लुक़ जो है वो दज्जाल के मुकाबले से है, तो इस वजह से इसमें उन्होंने खुसूसी कोशिश की है कि सूरतुल कहफ़ से दज्जाल या दज्जाली जो एक फ़ितने और एक तहज़ीब और एक कैफ़ियत होगी, तो उसमें क्या क्या बातें हैं, तो उसके अंदर भी आप अगर देखें तो ये आयत पर तो उन्होंने बहुत लंबा कलाम किया है। तो वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर आसमान से एराज़ जो है वो कुफ़र है, और दज्जालियत जो है, दज्जाल या दज्जालियत, ये उस कुफ़र का नुक्ता उरूज है, ठीक है, नुक्ता उरूज है दज्जालियत। तो वो कहते हैं कि ये जब जिन दिनों में आयत उतरी हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे लोग थे कि जो हिदायत से एराज़ करने वाले हैं, तो उनका कुछ बस ऐसे बयान ज़रूर हुआ है। लेकिन अगर आप ये देखें तो इस वक्त की जो तहज़ीब है और जो आपको दज्जाल के करीब लेकर जा रही है, वो ऐसा एक बागी आसमान के ख़िलाफ़ उठा है जिसके आँख में खुदा के लिए वो शर्म नहीं है। कुरैश खुदा को मानते थे, कुरैश खुदा को मानते थे, कौम नूह खुदा को मानती थी, मतलब ये जितने थे खुदा, मतलब आसमान देखी हस्तियाँ चले उसका शरीक कर लेते थे कि जी खुदा का अस्तग़फ़िरुल्लाह को ख़ानदान है, कोई रिश्तेदारियाँ हैं और भी हैं जो उसके यहाँ तक़र्रुब पाने वाले हैं, चले उनके ज़रिए से अप्रोच करते हैं खुदा को। तो इसी तरह से होता, मगर खुदा को, आसमान वाला को, उसकी हैसियत को, उसका मर्तबा को, उसका मकाम, ये सारी कौमें तस्लीम करती है। ये जो बागी निकला है आज इस दौर में, उसको कहीं खुदा कहता है, कहाँ है? होता है, आए बहस कर लेते हैं, होता भी है वो, ये नहीं होता। लोग कहते हैं ये मतलब ये जो ऐसा बागी पैदा हुआ है इंसानी तारीख़ के अंदर, इसकी आँख में कोई शर्म नहीं है खुदा के लिए, खुदा के अंबिया के लिए, खुदा की शरीयतों के लिए। ये बिल्कुल बात की बात है कि ये शरीयत जो है ना ये असली है, ये नकली है, शरीयत के अंदर तारीफ़ हुई नहीं। कहता है हमारा कंसर्न नहीं, ना हुई हो तारीफ़, बिल्कुल एन वही हो जो तुम कहते हो कि नबी ने दी मेरी भला से। तो वो कहते हैं कि ये जो 3 वस्फ़ यहाँ इस आयत में बताए हैं, ये तो आप यूँ कह लीजिए कि दज्जालियत की डिस्क्रिप्शन है, और अल्लाह जानता है, मतलब हकीकत ये है कि दज्जालियत की डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है? ये 3 चीज़ें। एक फरमाया कि अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, हमने उसके दिल को अपनी याद से बिल्कुल गाफिल कर दिया। खुदा मतलब है जैसे ही ज़िक्र होता है खुदा, तो आदमी का दिल बुरे से बुरा आदमी, आप ज़रा ये देख लीजिए अपने जो पुराने किस्म के लोग हैं, पुराने किस्म के जो लोग होंगे ना, नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे, ये जो पुराने देहाती वगैरह नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे, रोज़ा नहीं रखते होंगे, शराबें पी लेते होंगे, बदकारियाँ कर लेते, उसे कहना खुदा, तो एक बार झुरझुरी ज़रूर आती है खुदा। क्यों? मतलब वो बदकारी के बावजूद खुदा की कुछ ताज़ीम है उसके अंदर, खुदा की कुछ शर्म उसके अंदर है। अब ये है कि जो बिल्कुल खुदा से गाफिल है, कुछ तवज्जो ताल्लुक़ उसको खुदा से नहीं। तो पहली तो उसकी जो है ना वो ये सिफत बयान हुई। दूसरी हुई है कि वत्तबा हवाहु, अपनी जो दिल में आया कहता है वो करना है,
जो दिल में आया है वो करना है। मतलब आप ज़रा ये देखिए कि पुराने ज़माने का लोग, जैसे हमने कहा कि वो ये था कि सिर्फ शरीयत में तहरीफ़ें कर लेते थे, शरीयत के अंदर इजाफे कांट छांट ये करना, कुछ डाल दिया कुछ निकाल दिया, कुछ ना कुछ जो है ना वो जो अनदेखी किसी हस्ती का फरमाया हुआ उसका मानना। कुरैश में भी था ये, उन्होंने बेशुमार अपनी वो मसले निकाले हुए थे, क्यों भी क्या है ये जी दीन है। तो मतलब ये जो है अब इनका क्या है कि कहते हैं 100% जो मेरे दिल में आएगा वो करना है। अब ये हवा, इसको हमने अपने अक़ीदे के इसबाक़ में भी बहुत बार बयान किया है, कुरान मजीद की भी इसबाक़ में मुतादिद बार बयान किया है कि जो हवा है कुरान मजीद की जो इस्तिलाह है, ये इसको हमारे उर्दू में जब भी तर्जुमा करते हैं तो माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे कुरान पढ़ाने वाले वो थोड़ी सी उसके मैना समझाने में ज़्यादती करते हैं, वो कुछ और बता देते हैं। हवा का मतलब तो ख्वाहिश की जाती है, लेकिन ख्वाहिश के लिए अरबी में एक और लफ्ज़ है, वो है शहवा। अब शहवत उर्दू में सिर्फ जिनसी ख्वाहिश को कहते हैं, अरबी में सिर्फ जिनसी ख्वाहिश को शहवत नहीं कहते। अरबी में किसी भी किस्म की जो रग़बत होती है ना, रग़बत होती है, ख्वाहिश होती है, उसको शहवत या शहवात कह देते हैं। ये जो आपने सूरत आले इमरान की आयत पढ़ी होगी ना कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति, कि दुनिया लोगों के लिए शहवतों की खींच जो है, शहवतों की तरफ मैलान जो है वो बड़ा खूबसूरत कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने जो आज़माइश डालनी थी, क्या है वो शहवात मिनन निसाई वल बनीन, औरतें। अब हम जो शहवत का तर्जुमा करते हैं वो तो फिर औरत ही होनी चाहिए ना, वो क्या करना है, औरतें, वल बनीन बेटे, बेटे भी एक ख्वाहिश है ना बंदे की। तो ख्वाहिश के मैंने शहवात अरबी में जो है वो जिनसी नहीं होती, ख़ास तौर पर जिनसी भी हो सकती है, दूसरी मिन निसा वल बनीन वल क़नातिर अल मुक़ंतरा मिन अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, सोने और चांदी के ढेर, वल ख़ैल अल मुसव्वमा, और आला जो है निशान ब्रांडेड जो घोड़े होते हैं बड़े नस्ली किस्म के, तो घोड़ों की ख्वाहिश जो है वो रखी हुई है। ये मर्सिडीज़, ये BMW, तो ये जो है इंसान के अंदर वो रखी हुई है। वल अनहाम, बहुत बहुत चौपाए, बहुत बड़े बड़े जो है ना वो रेवड़, मतलब ये पसंद होते हैं इंसानों के। वल हर्स, और बड़ी बड़ी खेतियाँ, मुरब्बे, मुरब्बों को देख कर कमाल है, मज़ा आ गया। ये सारी क्या है, शहवात। शहवात ये है, शहवात क्या है, ये औरतें, सोना चांदी, इक़्तिदार, ये खेतियाँ, मुरब्बे, जायदादें, ये हैं शहवात। ठीक है, तो शहवात और हैं, अहवा और हैं, अहवा और हैं। कुरान मजीद की जो इस्तिलाह है अरबी में भी अहवा और हैं, शहवात और हैं। तो शहवात तो हमने बताया दी। अहवा क्या है, अहवात वो जो है ना वो अक़ीदा जो आपकी समझ में आता है, वो तर्ज़ हयात, वो अफ़कार, फ़लसफ़े, ये जो फ़लसफ़े, नज़रियात, सोचें, तर्ज़ ज़िंदगी, इसके लिए हवा का लफ्ज़ बोलता है। कुरान मजीद की जो इस्तिलाह होती है अहवा की, तो अहवा होती है अक़ायद, वो जो आपको अपने मतलब आसमान से उतरी हुई नहीं अक़ायद, बल्कि जो आपको जो है ना आपके नफ्स में अच्छा लगा कि हाँ मैं तो ये ठीक है, तो उसको कहते हैं हवा। तो हवा वो तर्ज़ ज़िंदगी, वो एतक़ाद, वो दस्तूर, वो तरीक़ा, वो फ़लसफ़ा, वो नज़रिया जो आदमी को अच्छा लगे, बजाय इसके कि आदमी इन चीज़ों के अंदर आसमान से उतरी हुई चीज़ की तलाश करे, इसको कहते हैं अहवा। तो ये जो है वो चीज़ नज़र में रहे। हमारे यहाँ थोड़ी सी इसको ना, और जो वो हवा का मतलब है कि जी सोना चांदी, यार सोना चांदी किसको पसंद नहीं है, सोना चांदी किसको पसंद नहीं है, मतलब है औरतों से प्यार करना किसको पसंद नहीं है, ये मुरब्बे किसको बुरे लगते हैं भाई, क्या सालिहीन जो है वो इनसे वो हैं। तो इसके अंदर तो ज़्यादातर यही है ना कि आदमी हलाल का पाबंद हो, बस हराम से बचे, तो यही है, वरना तो मतलब उसके अंदर कोई वो चीज़ नहीं है। और उसकी भी जहाँ पर मज़म्मत होती है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअुस सलाता वत्तबअुश शहवात, के उन नेक लोगों के बाद फिर बाद में नस्लें आई, नाखल्फ़ आए, उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और शहवतों के पीछे लग गए। तो वो ठीक है, वो वही शहवतें जो नेक मुआशरे के अंदर आती हैं, तो वो तबाउ शहवात, तो वो यही है कि जी वो बदकारियाँ करने लग गए, ज़ना करने लग गए और इस तरह के चीज़ें हराम खाने लग गए, तो वो है। लेकिन यहाँ मेरे जो है ना वो हवा ये है कि अपनी मन माने नज़रियात, अपने मन माने फ़लसफ़े, ठीक है, अपने मन माने तर्ज़ ज़िंदगी। वत्तबअ हवा हो, जो उसको ठीक लगे वो ठीक है, जो उसको गलत लगे वो गलत है। ये जो है जो उसका मन फैसला करे
ये है। तो ये दूसरी सिफत होगी, ठीक है। पहली सिफत क्या थी? खुदा की याद से गफलत, खुदा नहीं है, ठीक है, खुदा कोई हस्ती नहीं है। दूसरा क्या है? मैं हूँ, मैं फैसला करूँगा ठीक कौन है गलत कौन है। तो अब ये जो है ना, इतना ज़्यादा है इस बात की कि हर बंदे को जो है ना वो कि जी हर बंदे को इख्तियार है कि वो करे। इख्तियार तो है, ये बात कहीं वो मिक्स ना हो जाए। इस्लाम भी इख्तियार तो देता है। अभी अगली जो आयत आएगी वो यही है, वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। अब तो हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है, जो शख्स चाहे ईमान ले, जो शख्स चाहे कुफ्र कर ले। तो इख्तियार तो है, और उस इख्तियार की वजह से ही जन्नत और जहन्नम है। तो इख्तियार तो मुकम्मल है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, हक़ भी है, इख्तियार है। हक़ कब है? हक़ होना जब आप उस हक़ को ख़त्म करते हैं तो ही आप ईमान लेकर आते हैं, ठीक है। आपको इख्तियार तो है, अब भी इख्तियार है, आप नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, इख्तियार आपको अब भी है। लेकिन हक़ है कि आप नमाज ना पढ़ें, हक़ है कि आप ज़िना कर लें। कहते हैं हक़ है हर बंदे को, जो चाहे वही। हक़ कब है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इख्तियार है आजमाइश के लिए जिसका नतीजा जन्नत और जहन्नम है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट और है, बिल्कुल इख्तियार उसका कॉन्टेक्स्ट और है। हक़ कब है? किसी को हक़ नहीं है कि अल्लाह के माँ सिवा क्यों करे। इख्तियार तो हम देंगे, हक़ नहीं देंगे। हक़ का मतलब है ही इज़ जस्टिफाइड टू डू इट, ठीक है। वो मतलब जवाज़ है, उसको कोई जवाज़ नहीं है, वो बातिल है, उसको हम कहेंगे बातिल है, वो जहन्नम है, वो दोज़ख है, वो बर्बादी है, वो तबाही है, वो सरासर जो है वो हलाकत है, बर्बादी है। तो उसको मतलब इस तरीके से जिक्र करेंगे। तो ये मतलब वो कहता है कि मैं हूँ, मुझे हक़ है कि मैं फ़ैसले करूँ। नहीं, तुझे इख्तियार है जिसको जानते हुए भी लर्ज़ जाना चाहिए। और इख्तियार कौन सा है भला, इसकी हम अभी बात करते हैं, क्योंकि ये लिबरलिज़म वगैरह ये इतनी सी बात है। मतलब वो इख्तियार की बात नहीं, वो हक़ की बात करते हैं। अगर इख्तियार की बात हो तो हमारे और उनमें कोई वो नहीं है। हम भी कहते हैं हर बंदे को इख्तियार है, ठीक है। तो मगर वो कहते हैं हक़ है उसको। तो ये इख्तियार कौन सा है भला? हमने कहा ये तो वो इख्तियार है कि जिसको जब आसमानों पे पेश किया गया, ज़मीन पे पेश किया गया, पहाड़ों पे पेश किया गया, तो वो लर्ज़ उठे। इन्ना अरज़नल अमानत, ये अमानत की तफसीर क्या है बताइए? अमानत का यही है कि ये तुम पर होगा कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाएगा कि तुम चाहो तो यूँ कर लो। उन्होंने कहा ये हम ना करें बाबा, कि हमें इख्तियार हो कि हम चाहें तो खुदा की इबादत कर लें, चाहें तो खुदा को ठुकरा दें और फिर उसके अंजाम का सामना करें। हमारी बस नहीं है। फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा, आसमानों ने भी इनकार कर दिया और वो डर गए, लर्ज़ गए। ज़मीन ने भी, पहाड़ों ने भी। फ़हमलल इंसान, इंसान आ गया कहता मैं कर लेता हूँ ये काम। तो ये तो इख्तियार तो और चीज़ है, हक़ और चीज़ है, ठीक है। तो ये कहाँ पर कहता है जी मुझे हक़ है कि मैं फ़ैसले करूँ हलाल क्या है हराम क्या है। मैं अक्सरियत हूँ, मैं फ़ैसले कर सकता हूँ कुल जहान के बातिल क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। तो ये है हवा। कहते हैं ये दूसरा हो गया बात। तीसरी क्या है? वकान अम्रुहु फ़ुरुता, और उसका मामला हद से गुज़रा हुआ है, उसके आगे कोई हद नहीं। ये मतलब आपको पता है दरअसल जो हदों के अंदर रहना होता है ये किसी इबादत का नतीजा होता है, किसी बंदगी का नतीजा होता है। मतलब आप पाबंद हैं ना किसी चीज़ के, तो किसी का पाबंद ही नहीं है। वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई ना कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, तो जब तेरी शर्म चली जाए तो फिर तू जो कर, फिर तू जो कर। मतलब आप ये देख लीजिए कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ हद मुकर्रर, इससे आगे नहीं गुजरना। आप देख लीजिए वो हमें ये हिंदू जो हैं, मतलब हिंदू माशरा होता नहीं इनके यहाँ कभी, वो तो हमें पता है कुरान ने कहा है कि हर उम्मत में ही, हर कौम में हमने कोई नबी भेजा है, तो उनमें भी कभी आए होंगे, लेकिन पता नहीं कितने हज़ार बरस हो गए होंगे, तो कुछ ना कुछ इनके, तो बहुत कुछ इनके यहाँ हुआ। लेकिन आप ज़रा जाइए तो हिंदू समाज में जाइए और देखिए हया बहुत होगी। हिंदू औरतें, बल्कि ये थर के इलाके की कुछ वीडियो हमने देखे, थर के इलाके में हिंदू होते हैं, वो इस कदर गर्मी, थर की गर्मी,
अच्छा, वहाँ पर वो हिंदू औरतें कुएं से पानी निकाल रही हैं और इतना बड़ा घूंघट जो है वो गिराया हुआ है। वो हिंदू औरतों का चेहरा नहीं कोई भी देख सकता, घूंघट गिराया हुआ है और कुएं से पानी लेकर और जनाब मटके उठाकर पर्दे करके आ रही हैं, हिंदू हैं। हया, शर्म, बेशुमार चीज़ें। अब ये एक कौन सा उठा है इंसान, कोई हद ही नहीं है। बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कंवारी माओं के हुकूक, कंवारी माओं के हुकूक, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। हर राइट उसका हक है, ठीक है, वो भी एक इंसान है। और कोशिश क्या करनी है, उसको नेचुरलाइज करने की। नेचुरलाइज करने का मतलब क्या है कि सोसाइटी, वो तो उसको तो हक है, लेकिन सोसाइटी का क्या किया जाए जो उसको देखकर यूँ मुंह बन रहे, उसका दिल ख़राब हो जाता है, ठीक है। मतलब है उसके साथ वैसे जो है वो मुस्कुराहटों का तबादला नहीं करती सोसाइटी जैसे दूसरी के साथ करती है। क्यों भाई, ये इंसान नहीं है, तो इसको नेचुरलाइज करना है उसको। कंवारी माँ को लिबरलिज्म ये है, मतलब हमारे यहाँ तो खबीथ ये बेचते हैं ना इस चीज़ों को, वो जी हर बंदे को आज़ादी है। हम कहते हैं जिसको नमाज़ पढ़नी है उसको नमाज़ पढ़ ले। हम तो ये कहते हैं किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, कहते हैं जो चाहो सो करो। इसका मतलब है लिबरलिज्म, जो चाहो सो करो, और किसी को ये नहीं है कि वो उस पर करे। और ये भी गलत है कि जी कानूनी तौर पर उसको हक हो, नहीं कहते कानूनी तौर पर नहीं, समाजी तौर पर इसके लिए टॉलरेंस, ये है लिबरलिज्म। समाजी तौर पर उसके लिए टॉलरेंस हो। समाजी तौर पर टॉलरेंस क्या है, वो जो है वो लड़की है, वो बालिग है, वो बदकारी करती है, बाप को ये हक नहीं है कि उसको कहे कि तू बदकारी क्यों करती है। दिस इज़ हर लाइफ, दिस इज़ हर डिसीजन, वो करे और वो रहे। और अगर वो हराम का बच्चा ले आई है तो भी उसको घूर के देखना, वो जो ये तो बिल्कुल, ये तो अनपढ़ हैं, बद्दू हैं जो उसको इस तरीके से ये बेतहजीब। तो तहजीब क्या है, तहजीब ये है कि हराम के बच्चों को जो है ना वो कबूल करना, तहजीब ये है। और बदतहजीबी क्या है कि हराम के बच्चे का देख कर बंदे को काई आए, मुतली आए, ये बदतहजीबी है। ये वकान अम्र, वल्लाह मतलब ये जो तहजीब है, वकान अम्रो फ़ुरुत, मतलब ऐसे लगता है ये आयत आज के लिए उतरी है। कितना बढ़ गया होगा वो उस ज़माने का इंसान जो नबूवतों से, नबूवतों के लाए हुए जो तर्ज़ ज़िंदगी है उससे दूर, कितना दूर हो गया होगा इंसान। वो जो कुरैश है, वो जो अरब है, कहाँ हो गए बखुदा। ऐसे लगता है ये जो आयत है ख़ास तौर पर, ये जो दज्जाल के उस पूरा वो एक नक्शा बताती है, वो तो आपको लगता है ये वकान अम्रुहु फ़ुरुता, वो किसी हद को नहीं जानता, वो बेशर्म हुआ है और अब कहीं नहीं रुकता है। कहता है मर्द की मर्द से शादी करवाऊँगा और इसको लेजिस्लेट करवाऊँगा। लेजिस्लेशन करनी है इसकी, एक तरफ लेजिस्लेशन करनी है जो कि दस्तूरी अमल है, जो कि कानूनी अमल है, और दूसरी तरफ नेचुरलाइज, दो चीज़ें, लेजिस्लेट और नेचुरलाइज। तो नेचुरलाइज कहाँ पे है, वो सोसाइटी की सतह पे है। बोले ये दो मर्द शादीशुदा हैं तो आप कह रहे हैं मैं इनको अपने घर में नहीं बुलाऊंगा, दावत नहीं करूंगा, आप बदतहजीब हैं। तो यहाँ पे मीडिया की ज़रूरत है, उधर जुडिशरी की ज़रूरत है, उधर पार्लियामेंट की ज़रूरत है, और जुडिशरी की ज़रूरत है, और पुलिस की ज़रूरत है जो ऐसे सारे अहमकों को सीधा करे। जो इसको घूरेगा, कंवारी माँ को घूरेगा, ये अंदर होगा, जेल में जाएगा, जेल में जाएगा ये, क्योंकि ये कंवारी माँ को घूरता है, ठीक है। तो ये उसको जो है ना वो हरासा करता है, ये वो उसको मतलब घनावना बनाकर पेश करता है। और दूसरी सोसाइटी पे जो है ना वो मीडिया है आपका, वो नेचुरल है, वो सबसे आला है, दिमागों को वो डिज़ाइन करेगा और वो कहेगा कि ये तुम्हें जो सौगातें हम दे रहे हैं इन सब को कबूल करते जाओ और उन पर ईमान लाते चले जाओ। तो अब ये है कि ऐसे ऐसे काम जो कभी दुनिया ने नहीं किए होंगे, बखुदा आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कभी दुनिया ने सोचे नहीं होंगे खुदा की हदों को तोड़ने के, जो आज ये कर रहे हैं। मतलब ये खबीस अपने आप को अहले किताब कहते हैं, वही वो अहले किताब, वो जो जापानी नहीं करेंगे ये हरकतें, हिंदू नहीं करेंगे। हमने कहा हिंदुओं के अंदर हया होगी, बुद्धों के अंदर, हालांकि ये अहले किताब की निस्बत दूर हैं। जो अल्लाह ने आसमानी आयत उतारी है, ये तौरात और इंजील वाले, कुरान मजीद वालों के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई आसमानी असासा किसी के पास है तो वो यही है।
मगर ये हैं वो कि बदकारी, बेहयाई, गलाजत, गंदगी, ये हिंदुओं को भी आज ये सिखाते हैं। हिंदू इनसे सीख रहे हैं, वाज़ेह बात है ना। बुद्ध इनसे सीख रहे हैं, कन्फ्यूशियस इनसे सीख रहे हैं। चाइना के अंदर हया थी, ये जाके ख़त्म करेंगे उनकी। जापानियों के अंदर हया थी, ये जाके उनको ख़त्म करेंगे। हमारे यहाँ जो है ना वही हो गया, हर तरफ बदकारी का वाहिद मंबा ये है बदकार है। वैसे कहने को कि जी हम अहले किताब हैं। तो ये 3 वस्फ़ हैं जी इनके। मतलब इस तहज़ीब की मतलब आपको पहचान करनी है तो हद हो जाती है सिर्फ इसी एक आयत पर, ठीक है जी। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, दिल खुदा से गाफिल, खुदा को पहचान कर नहीं देने वाला। वत्तबा हवाहु, जो मैं सोचूंगा वो ठीक है। वकान अमरुहु फ़ुरुता, और हद कोई नहीं है इसके पास, आखिरी हद तक जो है ना शर्म और हया में तमाम की तमाम हदों को, बाउंड्रीज़ को रौंद डालने के लिए ये तैयार है। तो ऐसे आदमी से बिल्कुल दूर बच कर रहना, इसकी बात में नहीं आना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा काम ये हो रहा है कि इनकी तहज़ीब को कैसे तुम्हारे दिमागों में उतारना है। 200 साल से क्या हो रहा है, एजुकेशन क्या है। अब क्या वला तोते, उसकी बात नहीं माननी, कहते उसके तो कोर्स पढ़ाने मैंने, उसके तो मैं तुम्हें कोर्स पढ़ाऊँगा। उनके तो जो फ़लसफ़ी हैं, उनकी तो एक एक नज़रिए को मैं पता नहीं कैसे कैसे जो है ना वो कलाबे में लाकर तो तुम्हें पढ़ाऊँगा कि हिदायत आज तक जो हकीकत तो इनको मिली, तो उनके नज़रियात को मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें। और फिर जो उनकी तहज़ीब है उनको मैं तुम्हारा ये जो कुछ जो है वो इब्लाग है, मीडिया है, उसके ज़रिए से वो करेंगे। तो इधर कुरान में क्या कह रहा है कि उनकी बात में हरगिज़ मत आना, उनकी बात को बिल्कुल जो है वो कबूल नहीं करना। ये ब्लॉक लगा दें कि मुस्लिम मुआशरे में इन लोगों की कोई चीज़ जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो ये हुआ जी हिदायत का और हिदायत पर रहने का वो बुनियादी सबक जो सूरत का आपने दिया। जैसे हमने कहा कि अहले इल्म ने कहा कि ये जो आयतें हैं, 2 आयतें हैं, ये सूरतुल कहफ का क्रक्स है। बुनियादी तरीन जो कोई सबक हो सकता है वो यही है। और असहाब कहफ का वाक़या ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो है वो यही 2 आयतें पढ़ाई गई हैं। सुब्हानकल्लाह।